नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानिश कनेरिया 261। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज चालू है और जिस तरह पाकिस्तान पहला मैच जीता और सेकंड मैच में साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की, लेकिन उस जीत के अंदर फ़खर जमान का सहरा जाता है। जो फ़खर जमान ने बैटिंग की, 193 की इनिंग्स खेली, वो अभी तक चर्चे में है क्योंकि इतना ज़बरदस्त खेला लेकिन फिनिश लाइन पर ना पहुंचा सका पाकिस्तान टीम को, जहां साउथ अफ्रीका के हलक में मैच आ चुका था। और वहां पर एक डिबेकल हुआ और वो डिबेकल हुआ फ़खर जमान का रन आउट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्विंटन डीकॉक और फ़खर जमान का जो डिबेकल चल रहा है वो आजकल टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है। कोई कहता है आईसीसी के रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, क्विंटन डीकॉक ने उनको ऑब्स्ट्रक्शन किया है, उनको डिस्ट्रैक्ट किया है। आईसीसी के रूल्स में कहा जाता है कि आप किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे इनके जो रूल्स है, 3 रूल्स हैं इनके जो आईसीसी के अंदर है। मैं आपको वो पहले पढ़ के बताता हूँ कि क्या रूल्स क्या कहते हैं और क्या क्विंटन डीकॉक ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है या फिर बुली किया है फ़खर जमान को। ओके, द रूल सेज 41.5 के अंदर रूल्स कहता है डेलिब्रेट डिस्ट्रैक्शन, डिसेप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बैट्समैन। इन तीनों चीज़ों में क्विंटन डीकॉक ने कोई चीज़ नहीं की। डिस्ट्रैक्शन उसने बैट्समैन के साथ नहीं की तो ये कानून उन पे लागू नहीं होता। उसके बाद इन एडिशन टू 41.4 इट इज़ अनफेयर फॉर एनी फील्डर विलफुली टू अटेम्प्ट बाय वर्ड और एक्शन टू डिस्ट्रैक्ट, डिसीव और ऑब्स्ट्रैक्ट ईदर बैट्समैन आफ्टर द स्ट्राइक हैज़ रिसीव द बॉल। बॉल खेल ली, उस टाइम तक क्विंटन डीकॉक ने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं की, फ़खर जमान के साथ कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। अपने बैट्समैन, उनके जो बैट्समैन थे फ़खर जमान और हारिस रऊफ उस टाइम पे बैटिंग कर रहे थे, दोनों के साथ उन्होंने कोई ये वाली हरकत नहीं की तो ये भी कानून उन पे लागू नहीं होता है। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर क्विंटन डीकॉक को और काफ़ी उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और शमसी ने भी ट्वीट किया कि आप गलत क्रिटिसाइज़ कर रहे, पहले कानून को पढ़े। बिल्कुल सही कहा तबरेज़ शमसी ने कि कानून को पहले पढ़ना चाहिए। क्या कानून के दायरे में कोई गलती हुई है, देन यू पॉइंट द फिंगर एट क्विंटन डीकॉक। और आखिरी में इट इज फॉर ईदर वन ऑफ द अंपायर्स टू डिसाइड वेदर एनी डिस्ट्रैक्शन, डिसेप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन इज विलफुल और नॉट। अंपायर ने भी कोई ऐसी चीज़ नोटिस नहीं की कि जहां क्विंटन डीकॉक को बोला हो कि नहीं ये आपने गलत किया और फ़खर जमान को वापस बुला लिया, क्योंकि अंपायर भी काफ़ी चौकन्ना रहते हैं। थर्ड अंपायर भी होता है, मैच रेफरी भी होता है। ना मैच रेफरी, ना थर्ड अंपायर ने, ना किसी ने भी इस चीज़ को ऑब्जेक्ट नहीं उठाया। लेकिन यहाँ की जो मीडिया है और कुछ लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को उठाया कि भाई क्विंटन डीकॉक ने जो है डिस्ट्रैक्ट किया फ़खर जमान को। गलत, क्योंकि मोस्टली अगर क्रिकेट जो खेला हुआ होता है उसको पता होगा कि ग्राउंड के अंदर इस तरह की आवाज़ें आती है। मतलब कि अगर बॉल लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर दूर जाती है तो फील्डर जो है वो आवाज़ लगाता है, चाहे वो बॉलर हो या विकेट कीपर बैट्समैन हो, और सॉरी विकेट कीपर हो, कि वो आवाज़ लगाता है कि थ्रो आपने बॉलिंग एंड पे करनी है या विकेट कीपर एंड पे करनी है। सबसे सेफ एंड होता है विकेट कीपर एंड। तो ये आवाज़ जाती है फील्डर को चौकन्ना करने के लिए, आपने यहाँ थ्रो करना, और सबसे सेफ एंड होता है वो होता है विकेट कीपर एंड। जब फ़खर जमान ने शॉट खेली, लॉन्ग ऑफ पे बॉल गया, वहाँ माकरूम मौजूद थे। माकरूम ने एम करना था फ़खर जमान को, बिकॉज फ़खर जमान जिस तरह बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि मे बी शायद बहुत क्लोज लेके चले जाए और मे बी शायद ड्रॉ की सूरत में चले जाए मैच। इस तरह बैटिंग कर रहे थे कि वो हर बॉल को छक्के चौके लगा रहे थे, उनको बॉल बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा था और वो हर बॉल को टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे। जब पहला रन तेज़ लिया और दूसरे रन के लिए भागे तो क्विंटन डीकॉक ने विकेट पे आके इशारे से कहा, लुंगी निगिरी जो बॉलर थे जो अपने बॉलिंग एंड पे खड़े हुए थे उनको इशारे से कहा कैच द बॉल, कैच द बॉल। तो वो उसको इशारा कर रहे थे और माकरम को वो इशारा कर रहे थे कि वहां फेंकने के लिए, लेकिन माकरम वॉज टू स्मार्ट एट थ्रोइंग एट दी विकेट कीपर एंड, जहां पर फ़खर जमान भागते हुए आ रहे थे। और फ़खर जमान से ये हुआ कि वो पीछे देखने लगे कि कहीं हारिस रऊफ तो रन आउट नहीं हो रहे, और वो उसी चक्कर के अंदर बुली हो गए और रन आउट हो गए और अपने 200 रन भी नहीं कर पाए और पाकिस्तान को और मजीद करीब नहीं ले पाए। कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, आईसीसी के जो कानून है उसके खिलाफ वर्जी नहीं की, और इट वाज प्रॉपर। मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर जो होता है ना वो इस तरह की चीज़ें करता है। पास में भी हमने देखा बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, पहले तो इतने कानून नहीं होते थे आईसीसी के, तो उस दौरान भी इस तरह से प्लेयर्स को बुली करके आउट करते थे। जहां पर आप डायरेक्ट प्लेयर के साथ कांटेक्ट नहीं करते आप, लेकिन अगर फील्डर के साथ कांटेक्ट करते और वहां पर बैट्समैन या कोई भी बुली होता है
तो उसमें ये जो है अपना कततन ये बात नहीं होती है कि आप आईसीसी के कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग इस चीज़ को समझते हैं, क्रिकेटर्स खास तौर से समझते होंगे। और मेरे ख्याल से क्विंटन डी कॉक वॉज टू स्मार्ट मेकिंग बुली ऑफ फकर जमान एंड जो है गेटिंग हिम आउट, रन आउट। ये तो हो गई क्विंटन डी कॉक और फकर जमान के डिबेकल पर के बाद। अभी एक और झटका लगा पाकिस्तान टीम को, वो है शादाब खान, जो अभी अनअवेलेबल हो गए हैं। रिमेनिंग ऑफ द ओडीआई, एक ही ओडीआई रह गया है, फाइनल है वो, और उसके बाद जो है टी20 है, जिम्बाब्वे में जो है टी20 है। तो ये जिम्बाब्वे टूर से भी और साउथ अफ्रीका टूर से बाहर हो गए, बिकॉज इनको बॉल लग गया था बैटिंग करते हुए, टो के ऊपर उनको इंजरी हो गई है, उसकी वजह से बाहर हो गए। इनके पास उस्मान कादिर मौजूद है ओडीआई के अंदर, और टी20 के अंदर इन्होंने जाहिद महमूद को निकाला, जो राइट आर्म लेग स्पिनर जिन्होंने बड़ा धुआंधार एंट्री मारी थी टी20 के अंदर जब इनका डेब्यू हुआ था पाकिस्तान में। इन्होंने इनको टी20 में रखा नहीं है, टेस्ट स्क्वाड में डायरेक्ट रख लिया है। मैं समझता हूं कि रिप्लेसमेंट जाहिद महमूद की होनी चाहिए शादाब खान की जगह पे। ये ना हो कि उस्मान कादिर को आप डाल दें, लेकिन जाहिद महमूद विल बी मोर इफेक्टिव टी20 के अंदर। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम को करना चाहिए कि शादाब खान की जगह पे जब वो बाहर हो गए तो उनकी जगह पर जाहिद महमूद को टी20 स्क्वाड का हिस्सा बना लेना चाहिए, और साथ साथ उस्मान कादिर को भी स्क्वाड में रखना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। टेक केयर, बाय बाय।